बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। पूरे एक हफ़्ते के बाद आज मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ। वीडियोस तो मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ी थी, लेकिन बस एक मसला ऐसा हो गया था हमारे यहाँ कि संडे से जो हमारी 3:45 बजे लाइट गई है, आप यकीन करें वो लाइट हमारी रात तकरीबन 12 बजे, पूरे 12 बजे आई है। और उसके बाद जब लाइट आई है तो ज़ाहिर सी बात है घर के काफ़ी काम थे, उन्हें उनसे फ्री हो के ना मैंने कहा अब तो नींद इतनी आ रही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा चलो सुबह में वॉइस करके ना फिर अपना ब्लॉग अपलोड करूँगी। लेकिन आप यकीन करें कि पता नहीं रात के किस पहर दोबारा लाइट चली गई थी। वो लाइट हमारी अभी आई है 4:30 बजे। 4:30 बजे लाइट आई है। आप यकीन करें एक हफ़्ते के बाद लाइट आई है। जो घर की हालत थी कि दोनों फ्रिज में पूरा पूरा सामान ख़राब हो गया, इतना सामान निकाल के फेंका, दोनों फ्रिज जो हैं उनको इतनी अच्छे से धोया। और हमारी मतलब चारों की ही ज़िंदगी ऐसी अजीब हुई हुई थी। हमारी ज़िंदगी ना 3 घरों में घूम रही थी। तो जैसे मुई ज़फ़ान और मेरे हस्बैंड ये घर पे आ जाते थे, मैं दिन में अस्मा के, फिर रात को सादिया के पास, कभी मेरा भाई है कामरान, कामी के घर चली जाती। बस इस तरीके से ना अजीब सी ज़िंदगी हो गई। कल मुझे इतना रोना भी आ रहा है, इतना रोना, मैंने कहा क्या करें ऐसे, कब तक इस तरीके से परेशान रहें। तो कल भाई मेरा रोक भी इतना रहा था, कहने लगा रुक जाओ यहीं पर। कहीं दिल नहीं लग रहा था कि कहाँ रुके इंसान, क्या करे। और अस्मा के ब्लॉग में गुड न्यूज़ तो आपने सुनी ली होगी। तो अच्छा, इस वजह से और भी मैं जो है व्लॉग नहीं डाल रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी भाई ये गुड न्यूज़ है, सबसे पहले अस्मा ही व्लॉग में डाले अपने, उसके बाद फिर मैं डाल देती हूँ। तो इस वजह से, और वरना अस्मा के घर भी मैं चाहती ना तो वॉइस करके ना व्लॉग डाल सकती थी, लेकिन मुझे टाइम भी नहीं मिल पाया, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया। इस बार ये पूरा 9 महीने का अरसा ना बहुत ज़्यादा जो है परेशानी में गुज़रा है, क्योंकि फ़र्स्ट डे से ही अस्मा को इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि जो है डॉक्टर ने कहा कि ये बेड से भी पाँव नहीं उतारे नीचे, इसको बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट बताया हुआ था, क्योंकि कुछ पेचीदगियाँ थीं इसमें। तो समझ ही नहीं आ रहा था। ये था कि माशाल्लाह 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 राशिद ने जो है अस्मा का बहुत ख़्याल रखा, बहुत अच्छे से ख़्याल रखा। अस्मा को पाँव भी नहीं उतारने देते थे बेड से। मैंने बोला भी था राशिद को, मैंने कहा राशिद यहाँ भेज दो, यहाँ छोड़ जाओ, मैं रख लूँगी। कल के नहीं नहीं मैं कर लूँगा। तो माशाल्लाह उस बच्चे ने मेरे ना बहुत अच्छे से ख़्याल रखा अस्मा का, और अल्लाह ने फिर ये खुशखबरी दिखाई। एक टाइम तो ऐसा आया था कि हमारी डॉक्टरनी ने कहा कि हमारी डॉक्टरनी बहुत अच्छी है, वो मतलब बहुत कम ऑपरेशन करती है, तो वो कहने लगी कि देखो मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ, लेकिन आप अपना माइंड बनाओ ऑपरेट का। तो मेरी उससे अच्छी खासी दोस्ती है, वैसे वो मुझे अपनी बहन बोलती है। तो मैंने कहा तस्लीम ऐसे नहीं करो। कहने लगी देख तुझे पता है मैं जानबूझ के नहीं करती, लेकिन माशाल्लाह जो है उसने बहुत अच्छी ट्रीटमेंट की। और माशाल्लाह 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 साथ खैरियत से नॉर्मल अल्लाह पाक ने अस्मा को अपनी रहमत से नवाज़ा। अल्लाह पाक बच्चियों का नसीब अच्छा करे, तमाम बच्चियों का नसीब अच्छा करे। और मैं सबसे ही ये कहूँगी कि यार कुछ नहीं बिगड़ता। अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि आप 3 महीने रेस्ट कराओ तो करा लिया करें, क्योंकि डॉक्टर भी उसी सूरत में देखते कहते हैं जब वो कुछ देख रहे होते हैं ऐसा कुछ, तभी वो लोग कहते हैं कि 3 महीने का बेड रेस्ट करा ले। इन 9 महीने के बीच में कई बार ऐसे हालात पैदा हुए, ऐसे मतलब तकलीफ़ें ऐसी अस्मा के लिए हुई कि मैं बहुत दुआएं करती थी कि अल्लाह पाक बस साथ खैर से इसका ये वक्त निकले, क्योंकि इसको तकलीफ़ ऐसी थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से अल्लाह ने वो पीरियड पूरा कराया। असल में ना मसला ये है कि आजकल जो बच्चियां हैं ये लोग खाने पीने में बहुत बेहतियाती करती हैं। बाहर का खाना, ये खाना, वो खाना। पहले काफ़ी हेल्दी ग़िज़ाएँ दी जाती थी बच्चियों को। तो मैं सब माँओं से यही कहूँगी कि अपनी बच्चियों को अभी से हेल्दी ग़िज़ाएँ ऐसी दें कि उन्हें ज़रूरत ना पड़े कि भई बेड रेस्ट करें या ये करें।
लेकिन बच्चे सुनते नहीं हैं किसी की। बच्चे जो है ना आजकल बस इनका जो दिल करता है ना ये वही खाते हैं। चलो अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। अल्लाह पाक ने जिस तरह साथ खैर खैरियत से साथ खुशियों से अस्मा को फ़ारिग किया, अल्लाह पाक सब बच्चियों के लिए आसानियाँ करे। सब बच्चों के बच्चियों के नसीब अल्लाह पाक बहुत अच्छे करे। अच्छा, यही मसला ना सादिया के टाइम भी हुआ था जब मेरे यहाँ होने को थी। तो सादिया उस वक्त हैदराबाद में थी। इसको मैंने यहीं चेक करा दिया था इसी डॉक्टर ने, डॉक्टर तस्लीम को। तो इन्होंने देखकर सादिया के लिए भी इन्होंने यही कहा था कि बहुत कमज़ोर है ये भी, तो इसको जो है ना थोड़ा 3 महीने जो है या तो कराची में ही रखो या हैदराबाद में रखो, बेड रेस्ट कराओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने आसिफ ने कहा कि नहीं अम्मी कोई मसला नहीं है, आप जो है रोक लें यहीं। मैंने कहा नहीं आसिफ पहले बेटे आप अपनी अम्मी से मालूम करो। फिर उनकी अम्मी की कॉल आई, कहने लगी नहीं भाभी आप रखें, 3 महीने आप वहीं रखें, 3 महीने बाद फिर इंशाल्लाह यहाँ मैं बुलवा लूँगी। फिर 3 महीने के बाद जब चौथा महीना था तो सादिया को जो है कराची ले गए थे आसिफ। वहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी सास ने, सादिया की नंद ने, इन्होंने इतना अच्छे से सादिया का ख्याल किया कि आप यकीन करें उसके सर में तेल तक उसको नहीं लगाने देती थी। उसके कपड़े वॉशरूम में टाक कर आती थी और फिर बोलती थी अब जाके नहा लो। नहा के जब वो आती थी तो आप यकीन करें उसके कपड़े अपने हाथों से धोती थी और उन्होंने उसे बेड से नहीं उतरने दिया। तो अल्लाह ने देखें उसके नतीजे में माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी सी उनको पोती दी मिरहा की शक्ल में। अब जो ना अस्मा को हॉस्पिटल से छुट्टी करा के ना हम लोग अस्मा के ही घर पे लेकर आ गए थे। लेके तो मैं अपने घर आती, लेकिन क्या है कि हमारी जो 4 बजे ट्रांसफार्मर उड़ा है तो उसकी वजह से जो है ना लाइट ही नहीं थी। लाइट हमारी आई है फ्राइडे को रात 12 बजे। इसलिए है ना बहुत परेशानी हो रही थी। तो आसिफ तो कह रहे थे कि हमारे घर ले चलो, लेकिन अस्मा ने, राशिद ने बोला नहीं घर ही ले जाते हैं, मैं ख़याल कर लूँगा। तो माशाल्लाह वो बच्चा बहुत अच्छे से ख़याल कर भी रहा है अस्मा का। तो वैसे मैं जाती हूँ दिन में सारा दिन वहाँ हो रह के, और अब तो खैर मेरे घर की लाइट आ गई है, अब हम घर ही आ जाएंगे। वरना अस्मा के यहाँ सारा दिन रह के ना फिर वहाँ से मैं सादिया के घर जा रही थी। वहाँ रात में सो रही थी, वहाँ से उठने के बाद नाश्ता वगैरह सादिया बना के देती, नाश्ता करके फिर मैं अस्मा के घर जा रही थी। इस तरह से ज़िंदगी ऐसी अजीब हो गई थी। और इस दौरान इतनी सर्दी हैदराबाद में पड़ रही है, इतनी बेइंतहा सर्दी, सर्दी ना बर्दाश्त नहीं हो रही बिल्कुल भी। मैं ना तमाम मैके वालों से और ससुराल वालों से एक ही बात कहूँगी, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 मंथ, ये 3 मंथ्स आप कैसे भी करके निकालें, बेड रेस्ट कराएं, आराम दें। इंशाल्लाह फिर आप देखें आपके घर का आंगन इस तरह से किलकारियों से गूंजेगा, आपके घर में खुशियाँ आएंगी। और कोई बड़ी बात नहीं है, माएँ चाहें तो माएँ भी कर सकती हैं अपनी बेटियों का ख्याल, क्योंकि इसमें उनकी अपनी बेटियों की भी खुशी और सुख शामिल होता है। बच्चे खुश होते हैं तो माँ बाप को भी दिली खुशी होती है। और ससुराल वालों से मैं ये कहूँगी कि आप अपने बेटे की तरफ देखें। आपकी बहू अपनी ज़िंदगी पे खेल कर आपके घर को चिराग देने वाली है, आपके घर में खुशियाँ लाने वाली है। और अगर फिर भी नहीं तो आप ये सोच लें कि अभी हमने बेटे की शादी की ही नहीं है। ये सोच के आप बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखें और फिर देखें कि आपके घर में कितनी खुशियाँ आएंगी। अच्छा, मुझे बहुत से लोग ये सुन के ना मुझे बुरा भला बोलेंगे, हाँ इसकी बहू आई नहीं है ना ये इसलिए बोल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप यकीन करें मुझे दिल से यह आरज़ू है, अल्लाह पाक मुझे इतनी हिम्मत और इतनी ताकत मेरे हाथ पैरों में दे कि बहू लाने के बाद ना खुद ये कहेंगे लोग कि हाँ वाकई कमाल कर दिया, बेटियों में और बहुओं में इन्होंने कोई फ़र्क नहीं रखा। क्योंकि मेरी बहू आएगी तो वो मेरे घर में ही तो खुशियाँ लाएगी। और इसको देखें मेरी बेटी को, सादिया को, आप यकीन करें ये सादिया इतनी डरपोक हुआ करती थी, सहमी हुई, मतलब ये बहुत ज़्यादा डरपोक होती थी जब तक ये सादिया शेख थी। जब ये सादिया ख़ान बनी है तब से माशाल्लाह 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 ये ख़ानों की तरह हिम्मत वाली, निडर और सख्त बन गई है। ये मेरी माशाल्लाह वो बेटी है कि अगर ये अपनी धुन में सो रही है और इसको मैं आवाज़ देती थी ना ये ऐसी ज़ोर से चौंक कर उठती थी, क्या हुआ क्या हुआ। और माशाल्लाह माशाल्लाह इसको देखो, क्योंकि भाई अब ये हैं सादिया आसिफ ख़ान, पहले थी ये सादिया शेख। अल्लाह पाक खुश रखे, सारी बच्चियों को खुश रखे। अल्लाह पाक सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे, बेटों के भी नसीब अच्छे करे, बेटियों के भी।
और जब ये शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम गई थी तो इस टाइम ये इतनी बुरी तरह चीख रही थी, तब भी आसिफ़ ने इसकी वीडियो बनाई थी। ये इतना चीख रही थी, इतना चीख रही थी, आसिफ़ आसिफ़। और आज माशाल्लाह देखो ये कितना एंजॉय कर रही है। इंशाल्लाह ना मैं भी किसी वीडियो में आपको जो है अपने बारे में भी बताऊंगी कि मुझे भी प्रेगनेंसी में कितनी पेचीदगियाँ आई और किसने कितना मेरा ख़्याल रखा, किस तरीके से रखा। इंशाल्लाह ताला मैं ना आपको आइंदा किसी वीडियोस पर बताऊंगी ये भी। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं हफ्ज़ा वसीम, वो मुझे मेरी पुरानी वीडियोस पे ना मुझे कमेंट कर रही कि आंटी कहाँ हैं आप, इतने दिन हो गए, आई मिस यू। तो बेटा मैं भी बहुत मिस कर रही थी सबको। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि रोज़ एक वीडियो लगाऊं। और आप यकीन करें आज लाइट आई है, आज मैंने पूरे घर की क्लीनिंग करी बहुत अच्छे से। सोच रही थी वीडियो बनाऊं, लेकिन जो है ना हुलिया इतना गंदा हो गया था काम करते करते ना, मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा चलो छोड़ो, तो फिर कभी इंशाल्लाह। चलें मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा।